जीवन और उसका सदुपयोग। मनुष्य की सफलता का बहुत कुछ आधार जीवन का लक्ष्य निर्धारण है। जीवन के लक्ष्य आदर्श जीवन ध्वनि से प्रेरणा पाकर ही समस्त क्रियाकलापों की गति मिलती है। किसी इमारत को बनाने से पूर्व बड़े बड़े इंजीनियर, वास्तुकला विशारद बहुत कुछ सोच विचार कर उसका नक्शा बनाते हैं और उसी नक्शे के अनुसार क्रिया शक्ति सृजन प्रारंभ करती है। राह पर चलने से पूर्व पथिक अपने गंतव्य स्थान का नक्शा बना लेता है और उसी के अनुरूप चलता है। लक्ष्य निर्धारण में दूरदर्शिता, बुद्धिमता, विचार और विवेकशीलता, सही सूझबूझ का होना और ठीक ठीक निष्कर्ष पर पहुंच जाना सफलता की आधी मंजिल तय कर लेता है। अंग्रेजी में कहावत है, मकान देने से पहले किसी किराएदार के विषय में यह जानना आवश्यक नहीं कि उसकी जेब में पैसे हैं या नहीं, वरन इस संबंध में यह जानना आवश्यक है कि उसका जीवन दर्शन, लक्ष्य, आदर्श क्या है। वस्तुतः किराया देना या देना मनुष्य के दृष्टिकोण और आदर्श से अधिक संबंध रखता है। जिनके जीवन का ध्येय ही लूट खसोट, दूसरों को हानि करना, अपने लाभ में उचित अनुचित को ना देखना, वे जेब में पैसे होते हुए भी किराया नहीं देंगे। इसके विपरीत सच्चाई, भलमन साहत, नैतिक आदर्शों के प्रति आस्थावान व्यक्ति आर्थिक तंगी में रहते हुए भी किराया चुकाने का पूरा प्रयत्न करेगा। जीवन में किए जाने वाले कार्यों और विभिन्न गतिविधियों का मूल प्रेरक मनुष्य का जीवन के प्रति दृष्टिकोण, जीवन लक्ष्य ही होता है। चोरी, जुआ, रिश्वत, ठगी, भ्रष्टाचार वही व्यक्ति करते हैं जिनका उद्देश्य हराम की कमाई, बिना परिश्रम का पैसा खाना ही बन गया है। उचित अनुचित जिस किसी भी ढंग से जिनने अपने को समृद्ध, संपन्न, धनवान बनाने के लिए स्वप्न संजो कर रखे हैं, वे ही लोग धोखाधड़ी, मिलावट, ब्लैक मार्केट, शोषण आदि करते हैं। खाओ पियो मौज उड़ाओ के जीवन दर्शन से प्रेरित होकर ही आज का मनुष्य भौतिकवाद में दिन दिन अधिकाधिक डूबा जा रहा है। ठीक इसी तरह सत्य, प्रेम, न्याय को जीवन का आदर्श चुनने वाले मनुष्य लाख कठिनाइयां भोगकर भी इन्हें नहीं छोड़ते। ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य संसार के समस्त आकर्षणों का भी मिट्टी के ढेर की तरह त्याग कर देता है। मानवता की सेवा में जीवन का लक्ष्य बनाकर चलने वाले महापुरुष सुख सुविधाओं का भी ध्यान नहीं रखते। मातृभूमि के सपूत जन्मभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बलि चढ़ाने में संकोच नहीं करते। अपने किसी भी लक्ष्य विशेष के लिए मनुष्य सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, अथवा यूं कहिए कि लक्ष्य की प्रेरणा उससे सब कुछ करा लेती है। जीवन लक्ष्य की उत्कृष्टता अथवा निकृष्टता पर ही व्यक्तित्व का अच्छा या बुरा होना निर्भर है और इसी पर जीवन की महत्ता, शुद्धता, सफलता, संतोष, असंतोष आदि निर्भर करते हैं। जीवन लक्ष्य के दर्पण में ही मानव जीवन का प्रतिबिंब स्वरूप निखर कर आता है। मनुष्य का लक्ष्य, आदर्श, दृष्टिकोण ठीक उसी तरह जीवन की गतिविधियों का संचालन करते हैं जैसे किसी राष्ट्र का नायक, सेना का सेनापति और राष्ट्र का प्रधान ठीक हुआ तो शासन सूत्र विधिवत, व्यवस्थित और ठीक ठीक चलेगा। राष्ट्र विकास और प्रगति की ओर अग्रसर करेगा। सुयोग्य सेनापति के नेतृत्व में, निर्देशन में कोई सेना अच्छी जम सकेगी। ठीक इसी तरह जीवन लक्ष्य की उत्कृष्टता, उच्च आदर्शों की प्रेरणा पर ही मनुष्य के उज्जवल, महान, उत्कृष्ट, प्रगतिशील जीवन का महल खड़ा होता है। इसी से शक्तियों का नियमन होता है और वे एक दिशा में लगकर क्रांतिकारी परिणाम पैदा करती है। सामान्य शक्ति वाले व्यक्ति भी उत्कृष्ट लक्ष्य की प्रेरणा से महान कार्यों का सृजन करते हैं। जीवन का कोई लक्ष्य ना हो, कोई आदर्श उद्देश्य ना हो,
तो मनुष्य की स्थिति ठीक उसी तरह होती है जैसे बिना ड्राइवर के चलने वाली मोटर। इससे शक्तियों का दुरुपयोग होना और कहीं भी नष्ट भ्रष्ट होकर अवनति के गर्त में पड़ जाना निश्चित है। लक्ष्य विहीन उल्टे सीधे पथ पर चलने वाला राही जीवन में असंतुष्ट, क्षुब्ध, अशांत, दुखी, परेशान रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बिना पूर्व नक्शे नमूने के भवन का उल्टा सीधा निर्माण प्रारंभ कर देने पर उसका कमजोर, फूहड़, भद्दा होना स्वाभाविक ही है और बनावट की कमजोरियों से किसी भी समय धराशायी हो जाना संभव है। जीवन लक्ष्य के सुदृढ़, उत्कृष्ट, उचित होने के अभाव में मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विघटन, क्षय, उनका स्वेच्छाचारी होना निश्चित है। निरुद्देश्य जीवन बिताने वाले व्यक्ति को जिंदगी भार की तरह लगती है। किसी न किसी काल्पनिक या प्रकट रोग से भयभीत मनुष्य जैसे तैसे जिंदगी के दिन पूरे करता है, मानो उसे कोई अभिशाप मिला हो। लक्ष्य विहीन व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का गठन छिन्न भिन्न हो जाता है, वे स्वेच्छाचारी हो जाती हैं। आलस्य, अकर्मण्यता, प्रमाद, भोग विलास, वासना आदि प्रबल होकर मनुष्य को धर दबाते हैं। लक्ष्य और मानसिक दृढ़ता के अभाव में मनुष्य की प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो जाती है और दुष्ट प्रवृत्तियां, दुर्भावनाएं, दुर्विचार मनुष्य पर हावी होकर उसे उसी तरह नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं जैसे आरक्षित दुर्ग को दुश्मन की सेना। लक्ष्य विहीन व्यक्ति का अनियंत्रित मन भी चाहे जिधर ही दौड़ता है, किसी भी काम में जमता नहीं। फलस्वरूप मनुष्य को आंतरिक और उसके साथ ही ब्राह्म जीवन में भी असफलताओं के सिवाय कुछ नहीं मिलता। मनुष्य अपने आप को कोसने लगता है। अनेक चिंताओं, परेशानियों, क्लेश और मनोविकारों की बाढ़ में सराबोर होकर बेमौत मरता है। सही उत्कृष्ट जीवन लक्ष्य लेकर जीवन पथ पर अग्रसर होने वाला व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में रहकर भी एक दिन असामान्य बन जाता है। सुदृढ़, निश्चित, उत्कृष्ट जीवन लक्ष्य होने से जहाज की मजबूत डोरी से बंधा हुआ मनुष्य भव सागर की भीषण लहरों, भयंकर थपेड़ों में भी आगे निकलता हुआ एक न एक दिन जीवन की अंतिम मंजिल का सुरम्य तट प्राप्त कर ही लेगा, जहां सफलता की खुशी, विश्रांति, लक्ष्य प्राप्ति का अपूर्व आनंद, महानताएं उसका स्वागत सत्कार करने को तैयार मिलेंगे। उच्च आदर्श, महान लक्ष्य, उच्च व्यक्तित्व, उज्जवल कार्यक्रम, उच्च व्यवहार को लक्ष्य बनाकर ही मनुष्य उत्कृष्ट आंतरिक स्थिति प्राप्त करता है और उसकी यह स्थिति ही सांसारिक जीवन में विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। जिसने अपने भीतरी स्तर का निर्माण करने में सफलता प्राप्त कर ली, उसके लिए ब्राह्म जीवन की सफलता भी सुनिश्चित है। आंतरिक स्थिति का निर्माण ही लक्ष्य निर्धारण का मूल स्वरूप है। उसके लिए दृढ़ आस्था, अटल विश्वास, अनन्य निष्ठा का किला तैयार कर लेना ही ब्राह्म जीवन की सफलता का साधन बनता है। जीवन संग्राम में अंत तक वे ही व्यक्ति मोर्चे पर डटे रहते हैं जिनका उद्देश्य, आदर्श, लक्ष्य दृढ़, पक्का, अचल और एक होता है। धूर्तता या प्रतिभा के बल पर कोई व्यक्ति थोड़े दिनों छोटे से क्षेत्र में चमक सकता है, पर विश्व इतिहास के अनंत आकाश में सूर्य चंद्र की तरह केवल वे ही महापुरुष चमकते रह सकते हैं जिन्होंने अपना अंतःकरण ऊंचा बनाया है, जिसका लक्ष्य, जिसकी अंतस्थिति जितनी ऊंची है वस्तुतः वह उतना ही ऊंचा माना जाएगा।